हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 7 का संबंध जिस प्रकार से 56 लिखा है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, करा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों कि कितना त्रिभुज है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 353 है दोस्तों, जिससे इसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि पटना का संबंध जिस प्रकार से रांची लिखा है, तो उसी प्रकार से चेन्नई का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए पटना का संबंध रांची कैसे लिखा है, यानी दोनों अगल बगल राज्यों की क्या दिया है दोस्तों, राजधानी दिया है। यहाँ पर बता देना चाहते हैं, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगल बगल, यानी कि यहाँ पर देखिए अगल बगल में जो है हम लोगों का, यानी दोनों राज्य की क्या है दोस्तों, राजधानी। तो उसी प्रकार से चेन्नई के बगल में, यानी कौन सा राज्य, यानी कि चेन्नई के बगल में जो है दोस्तों, यानी कि उसका कौन सा राजधानी होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों का, यानी कि तमिलनाडु के जस्ट बगल में क्या है दोस्तों, बंगलोर है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन हमारा आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका समझना है कि यहाँ पर क्या किया है कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि अगल बगल राज्यों की राजधानी दिया है। यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि अगल बगल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि अगल बगल राज्य का क्या है दोस्तों, राजधानी दिया है। अगल बगल क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य की राजधानियां दिया है। काफी इंपॉर्टेंट, यानी राज्य की क्या दोस्तों, हम लोगों का राजधानियां दिया गया। इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जिस प्रकार से देखिए पटना के हम लोगों का, यानी बिहार के बगल में झारखंड है, तो दोनों का राजधानी दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी तमिलनाडु के बगल में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोनों राज्यों की क्या दोस्तों, राजधानी दिया है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। कैसे होगा, तो अगल बगल राज्यों की राजधानी दिया है, तो उसी प्रकार से चेन्नई के बगल में किसका कौन सा राजधानी हो जाएगा दोस्तों, बेंगलोर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जितने भी चैप्टर है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने, लिख लीजिए एम है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों एल है, उसके बाद हम लोगों के सामने एन है, उसके बाद यहाँ पर के है, उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों ओ, और उसके बाद जे, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। 2 जगह क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि अल्टरनेट सीरीज चला है। देखिए एम से यदि एन पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया, कि एम के बाद एन होता है। उसी प्रकार से देखिए एन के बाद यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, ओ कर दिया है, +1 कर दिया है। उसी प्रकार से ओ के बाद आगे क्या आएगा दोस्तों, पी आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, पी आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अल्टरनेट सीरीज दिया दोस्तों, यानी बातों को आपको समझना होगा कि उसने क्या किया, अल्टरनेट सीरीज, यानी एक छोड़कर। ये देखिए एल से यदि आप के पर आ रहे हैं दोस्तों, तो उसने क्या किया कि एल से के पर आएंगे तो -1 कर दिया।
उसी प्रकार से देखिए के से आप जैसे ही जे पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ में -1 कर दिया। उसी प्रकार से जे से जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आई आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। पी और क्या आ जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, यानी अल्टरनेट सीरीज दिया है, एक छोड़कर एक इस तरीके से उसने किया था, एक बार जोड़ा था एक बार घटाया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस आपको समझना था कि यहाँ पर कैसे क्या ये भी बात आपको बता दिए। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट करा कि 7 का संबंध यदि 56 है तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए 7 का संबंध जैसे लिखा है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 56 लिखा है। तो कैसे लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का दिया है और यहाँ पर करा दोस्तों कि 9 लिखा है और आगे है हम लोगों के सामने क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 7 से यदि आप 56 में जाएंगे दोस्तों आखिर क्या करना होगा, इस प्रकार से आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों देखिए इसने क्या कर दिया कि 7 का स्क्वायर करके और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों 7 जोड़ दिया है। जैसे ही आप 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों देखिए 7 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों कि 7 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या होता है कि 7 का जैसे ही आप स्क्वायर करके आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों जैसे ही आप 7 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। तो देखिए वही 56 उसने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए ना 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और 49 में जैसे ही 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो अगला देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से इसका निकालने के लिए कहा रहा है इसका भी वही कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 90 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है यहाँ पर क्या क्या और कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। बेमेल का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर अगर हम लोगों का कैसे देखिए, जैसे ई आकृति देखा जाए, ई आकृति यानी ए वाला आकृति बी वाला और सी वाला एक जैसा है, लेकिन आकृति यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग आकृति हो जाएगा, यानी ये वाला आकृति हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आकृति ए हो गया, आकृति बी हो गया, आकृति सी हो गया, सभी क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि आकृति हम लोगों का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी ये सभी क्या है दोस्तों समान आकृति है, यानी ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का समान आकृति है, ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का समान आकृति है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा कर सकते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं, देखते ही आप आंसर कर लेंगे, कहीं से भी आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 4, उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों 6 हुआ। अगर इस प्रकार से कभी भी अगर आपके चित्र दिया जाए और पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है, आप टोटल को काउंट कर लीजिए। तो टोटल हम लोगों का 6 हुआ, 6 में क्या कर देंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न में का आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी टोटल इस आकृति में 12 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों क्यों 12 हुआ, क्योंकि 6 को त्रिभुज होने के बाद जो है ना 2 आकृति मिलाकर एक त्रिभुज बनाएगा। ये देखिए जैसे हम लोग 1 और हम लोग यहाँ पर क्या मिला देंगे दोस्तों 6 और 1 मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, इसीलिए इसमें 2 से गुना करें। क्यों? क्योंकि 2 को आकृति जैसे ही मिलाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का एक एक क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा। तो उसी प्रकार से इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आप
अगर इसको देखिएगा, एक एक काउंट कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा और टोटल 12 ही त्रिभुज निकलेगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब आखिर जैसे देखिए यहाँ से भी मिलाएंगे तो फिर हम लोगों के सामने त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, फिर यहाँ से मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। इस तरीके से आप कीजिएगा तो आप जरूर समझ जाएंगे कि टोटल इस आकृति में कितना त्रिभुज बनेगा, 12। ट्रिक क्या है, खाली काउंट कर लीजिए कि टोटल 6 हुआ। 6 में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से गुना कर देना है। जैसे ही 2 से गुना कर देंगे बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे चल रहे हैं। हमेशा आप यही गौर करेंगे, जो बड़ा नंबर है आखिर इन छोटे नंबर को क्या करके हम लोगों का लिखा। हो सकता है कि उसने जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है कि घटा कर लिखा होगा, या स्क्वायर करके जोड़ दिया होगा, या हम लोगों के सामने क्यूब करके एक दूसरे को जोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया था, ये बात आपको बता देते हैं। देखिए चलना तो इधर से पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा अंक है तो इसी पे गौर करना है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने गुना क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया, और गुना क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया, और इसी में अपने मन से क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया है। तो जैसे ही गुना करेंगे तो देखिए हम लोगों का 6 पंचे 30, हाँ इधर 30 गुना अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हाँ 120 हो जाएगा। इधर जैसे ही गुना कर देंगे 120 हो जाएगा, और गुना 2 कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला हम लोगों का इसमें चल दीजिए दोस्तों। बस आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे किया है और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, 4 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ये 2 कहाँ से आया था, अपने मन से लाए। क्यों, क्योंकि हम लोगों को उतना बड़ा नंबर पुराना था। आप किसी भी प्रकार से पुरा सकते हैं। अगर एक में वही जोड़े तो इसमें भी वही जोड़ेंगे, अगर एक में गुना किए तो इसमें सब में गुना करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 72 हो जाएगा। यहाँ पर देखते चलिए आप सवाल को कि यहाँ पर 72 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 लिखा है तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है तो उसका कर दीजिए। इसमें घबराने वाली क्या बात है, इसमें निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 1, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और अपने मन से क्या बोले हैं कि गुना 2 कर देने के लिए, तो इधर हो जाएगा 8 दूना 16, गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया उस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 32 आएगा। कैसे आएगा वो भी बात आपको बता दिए। सब संख्या को गुना कर दिया और अपने मन से उसमें 2 से गुना कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। जरूर एक बार आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, अपने मन से क्या पता आपसे बन जाए। हो सकता है नहीं भी बन पाए, तो आपको सीखना है, समझना है कि कैसे कर रहे हैं। देखिए जैसे Q है, उसके बाद हम लोगों के सामने D, उसके बाद लिखा है X, और क्या लिखा है दोस्तों, M। इसका कोड क्या दिया है हम लोगों के सामने, S दिया है, F दिया है, Y दिया है और N दिया है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि U है, I है, उसके बाद O है और Z है। तो देखिए तरीका दोस्तों उसने क्या किया होगा और कैसे किया होगा। O से यदि S पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा होगा, D से यदि F में, X से Y से M पे N पे, तो आपको यहाँ पर जरूर समझ में आ रहा होगा उसने या तो कुछ लेटर जोड़ा होगा या तो कुछ लेटर क्या किया होगा दोस्तों, वृद्धि किया होगा। तो ये देखिए उसने क्या किया कि Q से यदि S पे आएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। D से यदि F में जाएंगे तो प्लस 2 कर दिया। उसी प्रकार से X के बाद Y तो यहाँ पर +1, M से N +1। यानी शुरू में क्या करना है दोस्तों, +2 कर देना है, इसमें भी +2 कर देना है, इसमें +1 कर देना है, इसमें भी +1, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए U के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ABCD में सोचना है कि U के बाद V और क्या हो जाएगा दोस्तों, W हो जाएगा। I में जैसे ही 2 लेटर K हो जाएगा, O में 1 लेटर P, और Z में जैसे ही 1 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का A से स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। और जिसने अभी पार्ट 1 से नहीं देखे हैं दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपसे तुरंत बन जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक और हर पार्ट में दोस्तों अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसीलिए आपको बोले कि जाके चैनल पे सारे पार्ट देख लीजिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, आप जौन भी चैप्टर नाम लीजिएगा तो आप सारे पार्ट देख लीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटवे नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विवाहित अध्यापक, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं डैश द्वारा हम लोगों का करा कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, हाँ, घोषित किए गए हैं। तो देखिए विवाहित भी होना चाहिए, संयुक्त परिवार भी होना चाहिए और अध्यापक भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, अध्यापक, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी संयुक्त परिवार, विवाहित, अध्यापक तीनों में आना चाहिए। तो तीनों में यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डायग्राम को अच्छे से देखिए, कर विवाहित, उसके बाद अध्यापक, तो अध्यापक वहां लिखा है कि देखिए प्राध्यापक, तो हम लोगों के सामने वही बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर छूट गया था, इस जगह पर टाइपिंग में प्राध्यापक छूट गया था इस तरह से। तो प्राध्यापक जो कि हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, और संयुक्त परिवार होना चाहिए। तो सब में कॉमन क्या है दोस्तों, बी है, और बी किस ऑप्शन में नजर आया, तो ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करेंगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता आपसे, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। और जिसने हमारा दूसरा चैनल जीके वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आपको किसी भी प्रकार का बुक परचेज करना है दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल बताते हैं कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको देखना होता है दोस्तों वर्ग देखना होता है, उसके बाद आपको क्या देखना होता है दोस्तों, घन देखना। अगर ई नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर ई भी नहीं रखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम, और क्या देखना होगा, विषम देखना होगा। सारा ट्रिक आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको सम, विषम, अभाज्य ये सारा देखना होगा। या फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। या ई भी नहीं रहेगा तो फिर आप अंकों पर आधारित लगाएंगे। तो यहाँ पर तो आप देखते ही प्रश्न का आंसर करा देते कि सर इसमें तो ये देखिए हम लोगों के सामने डायरेक्ट ई क्या दिख रहा है, 9 का स्क्वायर दिख रहा है। बाकी देखिए 37 हो गया, 13 हो गया और 19 हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ये सभी हम लोगों के सामने क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। विषम का मतलब होता है कि 3 समान है, तो 3 समान नहीं हुआ, देखिए ए सी डी समान हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि आखिर इसको क्या करना है, आपको क्रम में सजाना है। तो क्रम में कैसे सजेगा दोस्तों, वही बात आपको देखना है कि आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों के सामने एक क्रम में हो जाए। कि आखिर सबसे पहले काम क्या होगा। यहाँ पर देखिए चयन होगा कि विज्ञापन होगा, साक्षात्कार होगा, नियुक्ति होगा या आवेदन होगा। आप क्या करेंगे इनमें से सबसे पहले, देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे दोस्तों, विज्ञापन देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो विज्ञापन हो जाएगा। विज्ञापन के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही विज्ञापन देखें तो आप तुरंत क्या कर देते हैं दोस्तों, आवेदन कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विज्ञापन के बाद आवेदन हो जाएगा। और आवेदन के बाद आप क्या होंगे दोस्तों, यानी आवेदन करने के बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, यानी साक्षात्कार। देखिए ना आप ही लोग के एकदम दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, देखते चलिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चयन हो जाएगा। यानी जैसे ही आप साक्षात्कार हुए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चयन हो जाएगा। और चयन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नियुक्ति हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका नियुक्ति हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। नियुक्ति के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि परिवीक्षा, यानी कि प्रोबेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोबेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पर कर देंगे, इस प्रकार से आज एकदम एक क्रम में सजा दिया दोस्तों। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कि सबसे पहले आप विज्ञापन को देखेंगे, फिर आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद साक्षात्कार, साक्षात्कार जैसे हुआ यानी कि उसके बाद चयन होगा, चयन होने के बाद आपका क्या कर देगा दोस्तों, नियुक्ति कर देगा, नियुक्ति के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों,
प्रोबेशन हो जाएगा, यानी परिवीक्षा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे और कहेंगे कि बहुत कंफ्यूजन है सर, हम कैसे करेंगे, लेकिन वही तरीका आपको बताएं, इसीलिए आप समझ जाइए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक्स जो है वाई की बहन है, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों जेड वाई की माँ है, डब्ल्यू जेड का पिता है, भी जेड का पति है, तो डब्ल्यू का भाई एक्स है, यानी कि डब्ल्यू का भाई एक्स डैश का होगा। तो अब देखिए कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स जो है हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, y की बहन है, तो y की बहन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने x, महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे दोस्तों और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। आगे देखिए फिर कह रहा है कि z जो है y की माँ है, यानी z जो है दोस्तों इस जगह पर z जैसे ही कर देंगे तो z क्या बोल रहा है, y की क्या है दोस्तों माँ है, तो माँ है यानी कि महिला जेंडर है, तो कर दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का W जो है यानी Z का पिता। अच्छा तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये जो W है ये Z का क्या है दोस्तों पिता है, तो पुरुष जेंडर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। देखिए अभी तक कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर बोला कि X जो है Y की बहन है, तो देखिए X जो है Y की बहन करे कि Z जो है Y की माँ है, तो Z क्या कर दिया दोस्तों Y की माँ कर दिए। महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। फिर कह रहा है कि W जो है Z का पिता है, तो ठीक है यहाँ तक चल दिए। फिर कह रहा है कि भी जो है जेड का क्या है दोस्तों पति है, यानी भी जो है यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इधर भी कर लीजिए, भी जो है हम लोगों का जेड का क्या है दोस्तों पति है, तो ठीक है यानी पुरुष जेंडर हो गया। भी जो है हम लोगों का जेड का क्या है दोस्तों पति है, तो ठीक है भी जेड का पति हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, यानी डब्लू का जो भाई है एक्स का कौन लगेगा। अच्छा डब्लू का क्या दोस्तों यानी कोई भाई है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यानी कि एक्स वाई दोनों तो भाई भाई यानी कि बहन वाला रिलेशन है, इसका ही माँ हो गया और माँ का जो पिता होगा दोस्तों नाना होगा। और कह रहा है कि डब्लू का कोई भाई है, यानी इसका डब्लू का कोई क्या है दोस्तों भाई है, तो ठीक है डब्लू का कोई भाई है तो क्या हो जाएगा दोस्तों नाना का भाई हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसने क्या कहा कैसे कहा ये भी बात बता दिए कि जैसे जैसे कह रहा है अगर आपसे जेंडर ऊपर है तो उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे आपके पिताजी तो आपसे बड़े होंगे तो उसको ऊपर लिखना, अगर आपके पिताजी के पिताजी यानी दादाजी तो और कहाँ लिखाएगा दोस्तों ऊपर लिखाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों यदि प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है गुना लिखा है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह आपको क्या लेना है दोस्तों गुना ले लेना है। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों गुना, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग लिखा है, उसी प्रकार से कह रहा है कि गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों प्लस लिखा है, तो गुना का अर्थ क्या हो जाएगा प्लस, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस, जहां कहीं भाग दिखेगा उसके जगह माइनस। बस इतना ही कहानी करना और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर करते हैं कहानी क्या दिया गया हम लोगों के सामने कि 225 है तो 225 लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि भाग, तो भाग के जगह कह रहा है माइनस लेने के लिए, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों प्लस, तो प्लस के जगह गुना हो जाएगा और यहाँ पर 96 हो जाएगा। माइनस के जगह कह रहा है दोस्तों भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुना के जगह दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर 31। बस यही चेंज कर दे दोस्तों, अब आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 225, इस जगह पर लिख लीजिए 225, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और गुना का गुना, ये देखिए 96 में 3 से जैसे ही भाग देंगे दोस्तों तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। देखिए ना 3 तिया 9 3 दूना 6 32 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा, और एक स्टेप बढ़ा लीजिए दोस्तों, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर अब गुना पहले होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 225, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 225 लिख लीजिए। यहाँ पर हो गया जैसे हम लोगों के सामने 225, उसके बाद हम लोगों का माइनस इधर 32 गुना 5 करेंगे तो 5 दूना 10 करी 0 हासिल रहा है, 1 5 दिया 15 1 16 160 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। तो पहले इसको जोड़ना होगा, जोड़ के उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों घटा देना होगा। तो 225 और 31 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं कि 225 और 31, इधर हो जाएगा 5 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ लीजिए
5 1 6 और इधर 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इधर हम लोगों का 256 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ना 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 और एक एक इधर का, हाँ तो 56 और यहाँ पर माइनस क्या कर देना है दोस्तों 160 कर देना है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, इसको घटा लीजिए तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा और इधर 1 दाएं 10 5 15 15 में जैसे हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों तो 9 हो जाएगा। तो इधर हम लोगों का यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 96 आ जाएगा। अच्छे से घटा लीजिए, देखिए इधर हो जाएगा 6 और 25 और 16 तो बस 16 तो इधर 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो यहाँ पर करा है, देखिए एक कोडिंग दिया दोस्तों, करा कि प्लांट को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से टोयोटा को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये देखिए एकदम शॉर्ट तरीका। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने P है, उसके बाद हम लोगों के सामने L, उसके बाद A, उसके बाद N और क्या लिखा है दोस्तों T। इसका क्या कोड दिया है, देखिए Q लिखा है, उसके बाद M लिखा है, उसके बाद B लिखा है, उसके बाद O लिखा है और यहाँ पर U लिखा है। उसी प्रकार से आगे पूछा जा रहा है दोस्तों TOYO, उसके बाद लिखा है T और A। तो इसका क्या होगा, तो ये देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। उसने क्या किया है कि P से यदि Q पर जाएंगे, L से M पे जाएंगे, A के बाद B, N के बाद O, देखिए यहाँ पर पता चल चुका है। तो उसने कुछ ना कुछ लेटर क्या कर दिया दोस्तों वृद्धि कर दिया है। तो वृद्धि करके हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों वृद्धि करके जोड़ देंगे। तो देखिए इस जगह पर जोड़ देते हैं, क्या किया है कि P से Q पर जाएंगे तो +1, L से M पे जाएंगे तो +1, A से B पे जाएंगे तो +1, O से N पे +1, T से U पे +1। सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों +1 कर दिया है। इसमें क्या कर देना है दोस्तों +1 कर देना। सब में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, +1 कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो T में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने U हो जाएगा, O में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे P हो जाएगा, Y में जैसे एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों Z हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का U, उसके बाद P और Z, O में जैसे ही जोड़ेंगे तो P हो जाएगा, T में U, A में B। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा कि कुछ जगुआर जो है हम लोगों का चीते हैं और कुछ चीते क्या है दोस्तों तेंदुए हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कुछ जगुआर जो है हम लोगों का चीते हैं। तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी यहाँ पर इसी जगह बना लेते हैं कुछ क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जगुआर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कुछ जगुआर जो है हम लोगों का कुछ जगुआर क्या हो जाएगा दोस्तों चीते हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लेते हैं कुछ जगुआर क्या हो गया दोस्तों चीते हो गया। फिर करा कि कुछ चीते जो है तेंदुए हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट, करा कि कुछ चीते क्या है दोस्तों तेंदुए हैं। इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें आ जाएगा। तो हो गया। अब देखिए करा कि कोई भी तेंदुआ जो है हम लोगों का जगुआर नहीं है। तो कोई भी तेंदुआ को दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका दो तरीके से डायग्राम बनेगा। एक डायग्राम तो ये वाला बनेगा और एक डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों ये देखिए इस जगह पर बना देते हैं। कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जगुआर, यहाँ पर लिख लेते हैं कि कुछ जगुआर जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि कुछ जगुआर जो है चीते हैं। इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों कि कुछ जगुआर जो है चीते हैं। और फिर हम लोगों का करा कि कुछ चीते जो है तेंदुए हैं। इसका कुछ हिस्सा यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तेंदुए हो जाएगा। दो तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दो तरीके से डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से डायग्राम करा कि कोई भी तेंदुआ जगुआर नहीं। तो पहला वाला जो डायग्राम ये वाला हुआ और ये वाला दोस्तों दूसरा डायग्राम हुआ। तो पहला में तो नहीं हो रहा है लेकिन दूसरा में कुछ जगुआर तेंदुआ, उसमें पहला वाला से नहीं हो रहा है इसमें हो रहा है। उसमें कह रहा है कि कुछ यहाँ पर लिखा है दोस्तों कोई भी तेंदुआ जगुआर नहीं। तो कोई भी तेंदुआ जगुआर नहीं है। तो ये वाला डायग्राम तो कुछ जगुआर जो है तेंदुआ हो जा रहा है उसमें कह रहा है नहीं है। और फिर कह रहा है दोस्तों कुछ जगुआर तेंदुआ, एक बार कह रहा है दोस्तों हाँ एक बार कह रहा है। देखिए दोनों समान है, यहाँ पर तेंदुआ है और जगुआर है, यहाँ भी तेंदुआ है दोस्तों यहाँ भी जगुआर, दोनों समान है। तो इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों आइदर और का कंडीशन लग जाता है। अगर इस तरीके से समान रहेगा दोनों शब्द दोनों में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को एक बार कह रहा है कि कुछ तेंदुए जगुआर नहीं है और एक बार कह रहा है कि कुछ जगुआर तेंदुए है। तो इसमें क्या लगता है दोस्तों आइदर और का कंडीशन या तो एक सही या तो फिर दो सही। अगर पहला सही करेंगे दूसरा गलत, दूसरा सही करेंगे तो पहला। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों या तो एक या तो दो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या
कि आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है और 12 किलोमीटर दूर चलता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, घर से विद्यालय के लिए। तो इस जगह पर मान लेते हैं दोस्तों उसका घर है, घर से निकला और क्या चला दोस्तों, विद्यालय चला। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का विद्यालय हो जाएगा। तो ठीक है, घर से निकला और विद्यालय के लिए निकलता है और 12 किलोमीटर चलता है और फिर विद्यालय से क्लब जाता है। यानी विद्यालय से कहाँ चल रहा है दोस्तों, क्लब जा रहा है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लब हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए क्लब, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लब हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लीजिए, यानी क्लब आ गया। तो ठीक है, और क्लब के लिए कितना चला है, 7 किलोमीटर चला। ये भी बोला है कि यदि विद्यालय और क्लब घर एक ही रेखा में, यानी एक सीधा रेखा में है, तो घर वापस आने के लिए कम से करा कि, तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना पड़ेगा। देखिए वो क्लब तक तो पहुंच गया, फिर आपको घर ही आना है। यानी यहाँ से दोस्तों उसको फिर से आपको क्या आना है, घर पर आना है। तो टोटल 12 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जोड़ लीजिए कि 12 प्लस 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जोड़ लीजिए दोस्तों कि 12 प्लस क्या हो जाएगा, 7 जैसे ही जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए उसने क्या किया था और कैसे किया, ये भी बात बताया। कर एक सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में तो ठीक है हम लोगों का है, तो वही कह रहा है कि अब घर से फिर क्लब आ गया। तो टोटल कितना चलेगा दोस्तों, 19 किलोमीटर चलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ABCDEFG जो है 7 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है और कह रहा है कि C जो है A और D के बीच में बैठा है। तो इस तरीके से कैसे बैठाएंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बताते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि E का स्थान जो है F और G के बीच में है। उसी प्रकार से कह रहा है कि B का स्थान जो है D और F के बीच में है। और फिर लिखा है दोस्तों, यदि A और G का स्थान दोनों सिरों पर है तो D का स्थान किनके बीच होगा। ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, दो कंडीशन में चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि A और G का स्थान दोनों सिरों पर, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि A और G जो है दोनों सिरों पर, यानी कहने का मतलब या तो A यहाँ हो सकता है या तो हम लोगों का G किधर हो सकता है दोस्तों, इधर। या दूसरा कंडीशन में देखेंगे, या तो G यहाँ हो सकता है या तो A क्या हो सकता है दोस्तों, इधर हो सकता है, दोनों। क्योंकि वहां पर बोल दिया है कि दोनों सिरों पर है, सिरों पर मतलब कि दोनों किनारे में हो सकता है। अब देखिए जैसे जैसे कहा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे आप चल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये हुआ दोस्तों हम लोगों का पहला कंडीशन, और ये है दोस्तों हम लोगों का दूसरा कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में चलिए। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि C जो है A और D के बीच में, यानी C जो है दोस्तों, ये देखिए C जो है, हम दूसरा कंडीशन चल रहे हैं कि C जो है A और D के बीच में। पहली कंडीशन को देखते हैं, ठीक है, C जो है A और D के बीच में। उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों E का स्थान जो है F और G के बीच में, यानी E का स्थान जो है दोस्तों, यानी F और हम लोगों का क्या दोस्तों, G के बीच में। तो E हम लोगों का यहाँ हो जाएगा, E क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि E का स्थान जो है F और G के बीच में। तो ठीक है, F और G के बीच में कर दिए। तो देखिए हम लोगों का 3 3 6 लोग तो ऐसे ही बैठ गए। तो अब हम लोगों का एक लोग बचा हुआ है दोस्तों, कौन, तो देखिए A हम लोगों का यानी B बचा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी B बचा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, B बैठा देंगे। इस जगह पर क्या कर देंगे, एक हम लोगों का बचा हुआ दोस्तों B, तो B यहाँ पर बैठा देंगे। तो वह कह रहा है कि D का स्थान किनके बीच में है। तो देखिए D क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि D हम लोगों का किसके स्थान, C और B के बीच में है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पर बोला है कि D किसके बीच में है, तो D क्या हो जाएगा दोस्तों, C और B के बीच में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और अगर आपको किसी भी प्रकार का बुक परचेज करना तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।